ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। आगरा में आयोजित 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रसार भारती के अपर महानिदेशक बजट एवं प्रशासन अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश भर में श्रोता बेसब्री से सुनते हैं और ये कार्यक्रम आमजन से जुड़ाव का माध्यम बन चुका है, जिसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की झलक दिखाई देती है। ये विशेष जानकारी उन्होंने संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि प्रसार भारती महाकुंभ 2025 और श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन जैसे ऐतिहासिक अवसरों पर विशेष प्रसारण कर चुकी है और आगे भी भारतीय परंपरा को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य करती रहेगी। आगरा आकाशवाणी केंद्र से जल्द ही FM ट्रांसमीटर शुरू होने जा रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि में कार्यक्रमों का प्रसारण संभव होगा। श्रीवास्तव ने बताया कि सटीक और विश्वसनीय सूचना के लिए आज भी लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भरोसा है। इस बैठक में प्रसार भारती दिल्ली से रमन कुमार, निदेशक संजीव दत्ता, उपनिदेशक आकाशवाणी आगरा के क्लस्टर प्रमुख मयंक कुमार, उप महानिदेशक अनेंद्र सिंह सहित उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विभिन्न आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे साथ मौजूद है एडीजी प्रसार भारती अनिल श्रीवास्तव जी। आइए उनसे जानते हैं आज आगरा क्लस्टर की मीटिंग हुई है, क्या कुछ मीटिंग में रहा है? धन्यवाद, आपने हमारे इस क्लस्टर रिव्यू मीटिंग को कवर कर रहे हैं। आप आगरा हमारा भारत में हम लोगों के पास करीब 78 क्लस्टर्स हैं। आगरा इज वन ऑफ देम एंड इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लस्टर। यहाँ पे हम लोग सारी एक्टिविटी करते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से रिलेटेड। तो आगरा क्लस्टर में हमारे 7 स्टेशन आते हैं, रामपुर, नजीराबाद, बरेली, मथुरा और आगरा मिला के। तो यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। सर, प्रसार भारती श्रोताओं को बढ़ाने के, श्रोताओं की रीच बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? प्रसार भारती श्रोताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस ला रहा है। नए नए इनोवेशंस में हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ये है कि हम जनता को वो दिखाना चाहते हैं जो जनता देखना चाहती है। आकाशवाणी के माध्यम से हम जनता को वो सुनाना चाहते हैं वो जो जनता सुनना चाहती है। तो हम फीडबैक भी ले रहे हैं। अभी शायद आपको पता हो कि प्रसार भारती ने अभी पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म भी अपना लॉन्च किया है वेब्स के नाम से। हमारा न्यूज़ ऑन एयर ऐप भी है, जिस पर आप हमारे सारे ऑल इंडिया रेडियो के चैनल्स देख सकते हैं, दूरदर्शन के चैनल देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपके मोबाइल पे पूरा हमारा प्रसार भारती का दूरदर्शन का नेटवर्क अवेलेबल है। हमारे ऑल इंडिया रेडियो के सारे चैनल से सिंगल एक ऐप, न्यूज़ ऑन एयर ऐप। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर नहीं किया तो आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप को डाउनलोड करिए और देखिए कितना आपको इससे आराम मिलता है, कितना फायदा मिलता है। क्योंकि आगरा में मेट्रो शुरू हो चुकी है, मेट्रो में लेकर FM को लेकर, FM कब से शुभ प्रारंभ होने जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। अब मीडियम वेव का जमाना चला गया है और अब हर आदमी FM को ही सुनना चाहता है या प्रसार भारती या दूरदर्शन आकाशवाणी में विशेष रूप से विविध भारती सेवा को लोग पसंद करते रहे हैं। हमारा सारा फोकस FM चैनल्स को ही क्रिएट करने पे है। अभी हमने FM चैनल्स के लिए ट्रांसमीटर अप्रूव कर दिया है इसी जून महीने में और बहुत जल्दी CCW को काम भी दे रहे हैं हम लोग। तो हमारे ख्याल से अगले 6 महीनों में ये हमारा FM का चैनल यहाँ पे शुरू हो जाएगा और नया टावर लग जाएगा। अब माना जाए कि FM पर जल्द आकाशवाणी शुरू होगा? बिल्कुल, आकाशवाणी तो हमारा है ही है, लेकिन जनता की जो मांग FM चैनल की है वो हम बहुत जल्दी पूरी करने जा रहे हैं। अभी बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपने मीटिंग की, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? देखिए, बैंकिंग आप सबको पता है कि आजकल किसी के पास समय नहीं है, हर चीज़ तुरंत चाहिए और बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इनके पास सॉल्यूशंस बहुत अवेलेबल हैं। हम लोग पर्सनल बैंकिंग तो करते रहे हैं, लेकिन अब हम गवर्नमेंट बैंकिंग में भी लोगों को किस तरह से पेमेंट जल्दी से जल्दी पहुँचे, करेक्ट पहुँचे, सही समय से पहुँचे, उसको ऑथेंटिकेट किया जा सके, उन सबको लेकर बैंक के साथ अभी हम लोगों ने एक समझौता किया है गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए, वेंडर पेमेंट्स वगैरह के लिए, कैश मैनेजमेंट प्लान के नाम से। उसी की आज हम लोग यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे किया है और लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। ये हमारा पर्पज है बैंकिंग का। प्रधानमंत्री महोदय की मन की बात को लेकर श्रोता उत्सुक रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी नाम उसका मन की बात है।
शायद लगता है हमें आपको कि वो मन की बात करते हैं, लेकिन उनके मन की बात जो होती है जन की बात होती है। जो हमारी आपकी कंसर्न्स होते हैं, हमारी आपके जो दर्द होते हैं, उसको वो अपने मन की बात में बिल्कुल हाईलाइट करते हैं। तो मन की बात चलता रहेगा। अब मन के साथ साथ हमारे आपके मन की भी बात भी उसमें परिलक्षित होगी। हम लोग इस दिशा में पूरा कार्य कर रहे हैं। अभी भी श्रोताओं का विश्वास आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पे बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? जो आकाशवाणी और दूरदर्शन, इन पर जो श्रोताओं का विश्वास बना हुआ है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए, और पहले जो जिसके प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, हम कुछ कारण से उनके साथ पिछड़ गए, जो कॉमर्शियल पैटर्न पे चलते हैं, वो कुछ भी एक बात मैं आप सबको बता देना, हमारा आकाशवाणी या दूरदर्शन अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करता। हम वो नहीं परोसेंगे जो हमें समाज में नहीं दिखाना चाहिए। तो उसके साथ भी हमारे पास बहुत अवसर हैं और हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से कि हम जनता तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी आप अगर देखेंगे तो भारत की आधा से दो तिहाई आबादी गाँव में रहती है और वहाँ पे प्राइवेट चैनल्स नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं है। वहाँ भी आज भी लोग दूरदर्शन और आकाशवाणी को ही पसंद करते हैं। तो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह सकें। आकाशवाणी में प्रसारित जो वाणी ग्राम में लोग मजदूर मंडल लोगों को अभी भी आकर्षित करते हैं, उसको लेकर देखिए ये ऐसे सेक्टर हैं आकर्षित करते हैं इसलिए कि हम उनके मन की बात करते हैं। जैसे किसान चैनल, हमारा एक डेडिकेटेड किसान चैनल है। हमारी आकाशवाणी में, ऑल इंडिया रेडियो में आकाशवाणी किसान वाणी करके एक चैनल ही पूरा हमारा, जो सिर्फ किसान की बात करता है, सिर्फ रूरल सेक्टर की बात करता है, गांव की बात करता है, पंचायत की बात करता है, कृषि की बात करता है। तो हम हर सेक्टर में अलग अलग लोगों को एड्रेस करते हैं। मजदूर हैं, गरीब हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पॉलिसी मेकर्स तक, पॉलिटिशियंस तक ये आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। और हमारी बात नहीं होती, वो आपकी बात होती है, हमारे समाज के भाई बंधुओं की बात होती है। तो इसमें तो आकाशवाणी दूरदर्शन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगता ही नहीं है। चूंकि आप ब्रज में बैठी हुए, ब्रज को लेकर, ब्रज के श्रोताओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ब्रज का नाम आप लेते हैं तो अपने आप मिठास आ जाती है, मुंह में कान में मिठास घुल जाती है। ब्रज का एक अपना कल्चर है, ब्रज की अपनी एक परंपराएं हैं। और आपको बता दूं, हमारा मथुरा में दूरदर्शन का बहुत बड़ा केंद्र है। आकाशवाणी हमारा आगरा जो है मथुरा पूरा कवर करता है। तो मथुरा आज आपको पता ही होगा, मथुरा की जितनी मुख्य घटनाएं हैं, द्वारकाधीश्वर मंदिर है, जन्मभूमि है, इनके सारे प्रोग्राम हम लाइव करते हैं। हमारे सारे उनकी आरती, उनका श्रृंगार सारा, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी ये काम दूसरे चैनल्स नहीं करते। प्राइवेट चैनल्स कभी आपको श्रृंगार आरती नहीं दिखाएंगे, प्राइवेट चैनल कभी कृष्ण जन्मभूमि के आगे लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। वो काम हम करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। तो अपनी हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, लोक प्रसारक हैं। तो लोक प्रसारक के नाते हमारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी हमारा दायित्व बनता है। हम उसमें पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में राम जन्मभूमि पर आरती का अच्छा प्रयास, राम जन्मभूमि पे हुआ, महाकुंभ में हमने बहुत अच्छा कार्य किया। अगर आपको पता हो, प्रयाग महाकुंभ में हमने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, पहले हमने इस बार ड्रोन का प्रयोग किया, हेलीकॉप्टर से टेलीकास्ट किया, जल बोट, तो और हमारी ओबी वैंस लगी रही, 8-8 हमने सेंटर्स क्रिएट किए। और हम वही काम राम जन्मभूमि में आपने देखा कि हमने कितना। और आज भी हमारे यहाँ सुबह श्रृंगार आरती जो वहाँ पर होती है सुबह भगवान राम की, दूरदर्शन पे भी जाता है, आकाशवाणी पे भी जाता है। डेडिकेटेड चैनल्स उसको कवर करते हैं। डीडी भारती और डीडी नेशनल पे आप सुबह 6 बजे के करीब आप देखेंगे तो पूरी राम जन्मभूमि का आरती वही कार्य हम यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि में भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारा है। और आप जो देखना चाहते हैं, जो जनता आरती मांगेगी, हम उसको प्रस्तुत करने को तैयार हैं। श्रोताओं से किस प्रकार से अपील करेंगे? देखिए, श्रोताओं से मैं एक हाथ जोड़कर बड़ी करबद्ध प्रार्थना के साथ ही बात कहूँगा कि हम आपके मन की बात करते हैं। आप अपना भरोसा बनाए रखिए। हम नए नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ जो आप देखना चाहते हैं हम वो परोसेंगे। लेकिन हाँ, हम रेटिंग के चक्कर में पड़ के भारतीय संस्कृति के साथ कोई मजाक नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और अपनी संस्कृति और परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए आप तक पहुंचेंगे। और हमारा मैंडेट है आपको एजुकेशन देना, आपका अवेयरनेस क्रिएट करना, न्यूज़ देना और एंटरटेनमेंट। हम आपको एंटरटेनमेंट भी देंगे, हम आपको एजुकेशन भी देंगे, आपको अवेयरनेस भी देंगे और साथ साथ न्यूज़ भी देंगे। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपना भरोसा बनाए रखिए, हम आपकी अपेक्षाओं पर निश्चित खरा उतरेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडीजी प्रसार भारती अनिल श्रीवास्तव। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं।
दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर विश्वास बनाए रखिए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। अपने साथी राहुल मीणा के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। प्रसार भारती द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रचार और विश्वसनीय प्रसारण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को लेकर ये बैठक अहम रही, जिससे आगामी प्रसारणों की दिशा और गुणवत्ता को लेकर ठोस रणनीति तैयार की गई। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।